आज हम जिस हरे भरी जिंदगी से भरपूर धरती को देखते हैं ना, यकीन करना मुश्किल है कि यही धरती कभी 4.6 अरब साल पहले उबलते हुए लावा का एक दहकता हुआ गोला थी। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो सवाल यही है कि लावा का वो उबलता हुआ गोला आखिर हमारा ये खूबसूरत घर बना कैसे, यहाँ पानी कहाँ से आया, और सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। चलिए इस पूरी कहानी के सफर पर चलते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है सौरमंडल के जन्म के साथ, जहां धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से हमारे इस ग्रह का निर्माण हुआ। तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। यह सब शुरू हुआ था लगभग 4.6 अरब साल पहले। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के इतने लंबे इतिहास को समझना अपने आप में ही एक कमाल का एहसास है। तो एक ग्रह बनता कैसे है? यह सब शुरू होता है एक्रीशन नाम के एक प्रोसेस से। अब अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से स्पेस की धूल और छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते जाते हैं और बड़े पिंड बनाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस ना स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं, वो ढह गया। फिर उसने एक चपटी घूमती हुई डिस्क बनाई। इस डिस्क में धूल के कण एक दूसरे से टकराकर चिपकने लगे और छोटे छोटे पिंड बने। इसके बाद ग्रेविटी ने इन पिंडों को खींचकर बड़े प्रोटोप्लैनेट बनाए और फिर करोड़ों सालों तक चली टक्करों के बाद जाकर हमारे ग्रह का जन्म हुआ। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हेडियन युग में। इसका नाम पाताल लोक के देवता हेडिस के नाम पर रखा गया है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। जरा सोच कर देखिए, लगातार टक्करें हो रही हैं और हर तरफ पिघले हुए लावा के समुद्र हैं। बिल्कुल एक नर्क जैसा मंजर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वी के शुरुआती इतिहास की सबसे नाटकीय, सबसे जबरदस्त घटना, हमारे चांद का बनना। हुआ ये कि लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी धरती बस बन ही रही थी, मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड जिसका नाम था थिया, वो आकर इससे टकरा गया। इसी को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। पर इस थियरी का सबूत क्या है? सबूत खुद चांद की बनावट में है। देखिए, धरती का जो कोर है वो उसके कुल वजन का 30% है और लोहे जैसी भारी धातुओं से भरा पड़ा है। वहीं चांद का कोर सिर्फ 1.6 से 1.8% और उसमें भारी धातुएं ना के बराबर हैं। इससे साफ पता चलता है कि चांद उस टक्कर के बाद धरती की हल्की ऊपरी परत के मलबे से बना था। तो इस जबरदस्त टक्कर और विनाशकारी जन्म के बाद अब वक्त था कि पृथ्वी थोड़ी सेटल हो और उस ग्रह का रूप ले जिसे हम आज जानते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आयरन कैटास्ट्रॉफी। मतलब लोहा और निकल जैसे जितने भी भारी तत्व थे वो पिघली हुई पृथ्वी में धीरे धीरे नीचे डूबते गए और एकदम केंद्र में जमा होकर उन्होंने कोर बनाया। असल में ग्रेविटी ने डेंसिटी के हिसाब से सारी चीजों को अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया था और इसी से बनी हमारी परतदार धरती। एकदम अंदर है ठोस इनर कोर, उसके बाहर है लिक्विड आउटर कोर, फिर आती है चट्टानों की मोटी मेंटल परत और सबसे ऊपर वो पतली ठोस क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं। पर ये जो लिक्विड आउटर कोर है ना, ये सिर्फ एक परत नहीं है। इसके घूमने से ही एक बहुत जरूरी चीज बनती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये एक अदृश्य ढाल, एक शील्ड की तरह है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर हवाओं से बचाती है और ये जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, सब ठीक है, लेकिन पानी, वो पानी कहां से आया जो जिंदगी के लिए इतना जरूरी है? माना यह जाता है कि बर्फीले धूमकेतु और एस्टेरॉइड्स ने ही हमारी धरती तक पानी पहुंचाया था। यह हमारे ग्रह के बनने की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो अब धरती तैयार हो चुकी थी, पानी आ चुका था और अब वक्त था कहानी के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी मोड़ का, जिंदगी की शुरुआत। लगभग 4 अरब साल पहले उन नए नए बने महासागरों में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और उनसे बने पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे अणु जो खुद की कॉपी बना सकते थे। इसी प्रोसेस को एबायोजेनेसिस कहते हैं, जब निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत हुई। अब चलिए समय में तेजी से आगे बढ़ते हैं, आज से 2.4 अरब साल पहले। इस वक्त शुरुआती जिंदगी ने कुछ ऐसा किया जिसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये वो समय था जब शुरुआती बैक्टीरिया ने इतनी जबरदस्त मात्रा में ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया कि हमारा पूरा वायुमंडल ही बदल गया। मतलब जिंदगी ने खुद ही अपने घर को, इस ग्रह को बदलना शुरू कर दिया था। तो अब ऑक्सीजन से भरे वायुमंडल के साथ स्टेज सेट था और भी कॉम्प्लेक्स जिंदगी के लिए। अब जो हुआ वो जिंदगी के विकास का एक शानदार ड्रामा था। चलिए इस पर एक तेजी से नजर डालते हैं। सबसे पहले 535 मिलियन साल पहले हुआ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अचानक से जटिल जानवरों के जैसे बाढ़ आ गई। फिर 450 मिलियन साल पहले जिंदगी जमीन पर आई। पौधे और कीड़े मकोड़े महाद्वीपों पर फैल गए।
230 मिलियन साल पहले शुरू हुआ डायनासोर का युग, और फिर 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को खत्म कर दिया, जिसने मैमल्स यानी स्तनधारियों के लिए दरवाजे खोल दिए। और ये सब कुछ हमें ले आता है आज के समय में, हमारे इस अनोखे, असंभव से लगने वाले घर पर। सोचिए, इस पूरी 4.6 अरब साल की कहानी में हम इंसान यानी होमो सेपियंस कब आए? सिर्फ 3 लाख साल पहले। ब्रह्मांड के कैलेंडर पर तो ये एक पलक झपकाने जितना भी नहीं है। तो आखिर हमारे ग्रह पर ही कॉम्प्लेक्स जिंदगी क्यों संभव हो पाई? ये एक परफेक्ट रेसिपी की तरह है। तारे से बिल्कुल सही दूरी ताकि पानी लिक्विड रह सके, एक पिघला हुआ कोर जो एक सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाए, एक बड़ा चांद जिसकी वजह से हमारा घूमना स्थिर रहता है, और बिल्कुल सही मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधि ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव कंट्रोल में रहे। तो 4.6 अरब सालों के अनगिनत ब्रह्मांडीय संयोगों के बाद हमारा ग्रह इस मुकाम पर पहुंचा है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि पृथ्वी की इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?